मकर राशि के जात को सूर्य देव ग्रह के राजा जो राशि बदलने वाले हैं और 16 दिसंबर से राशि बदल रहे हैं। धनु राशि में जा रहे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे। मकर राशि के जात को आपके 12वें भाव में जा रहे और जैसे कि आपने कई वीडियो में देखा होगा और उनमें सभी में ये बताया होगा कि धनु राशि में जाकर सूर्य देव जो है मंगल को मकर राशि वालों को परेशान करेंगे। जी ये गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। मकर राशि के जात को देखें कि धनु राशि में बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा, ऐसा सुनकर आप थक चुके हैं। हम इस वीडियो में आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं। ये सूर्य जो राशि बदलेंगे 16 दिसंबर को, इनकी दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, तो कैरियर और धर्म कर्म ईश्वर और केंद्र भाव पर दृष्टि रहेगी, जो आपको पूरे 1 महीने के लिए कई सारे लाभ कराएगी। मकर राशि के जात को इस वीडियो में हमने जो है अंधेरे में उजाला तलाशने की कोशिश की है। देखिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है इंसान के लिए है, इंसान एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है। जी अब ये सच है कि 12वें भाव में मंगल है, सूर्य शुक्र बुध ये और चंद्र ये जो हैं 12वें भाव में जाकर, त्रिक भाव में जाकर ये अपने अपने उत्पाद अपनी अपनी जो रंगत असलियत दिखाएंगे। लेकिन मकर राशि जात को इस अंधेरे के बीच में एक उजाला भी होता है, वो उजाला होता है दृष्टि का। जी देखिए, सिर्फ शनिदेव की दृष्टियाँ अशुभ होती हैं, इसके अलावा अन्य सभी ग्रहों की दृष्टियाँ शुभ मानी जाती हैं ज्योतिष शास्त्र में। जी देखिए कि जो है सूर्य देव की दृष्टि 10वीं दृष्टि की बात करें हैं, 7वीं दृष्टि की बात करें, क्षमा करें, 7वीं दृष्टि जो सीधी दृष्टि होती है आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव में आपको कई सारे लाभ होंगे। क्या लाभ होंगे आपको जल्दी हम बता रहे हैं। जी देखिए कि 10वां भाव जो है कैरियर का केंद्र भाव माना जाता है। इस भाव पर जब सूर्य देव की दृष्टि होती है तो आपको जो है सरकार से कई तरह के लाभ होने का योग बनता है। तो मकर राशि की जात को ये देखिए कि 10वां भाव ऐसा भाव है जिसे जो है पिता का भाव, सरकार का भाव भी माना जाता है। इस भाव में रहते हुए आपके जो है सरकारी दफ्तरों में कोई काम अटके हुए हैं, वे काम आपके पूरे होने के योग बनेंगे। जी और इसके अलावा आपको सरकारी स्कीमों का फ़ायदा होगा। सरकारी स्कीमों में कहीं आवेदन करना है आप लोगों के, एप्लीकेशन देनी है, आप दे सकते हैं। ख़ास तौर पर देखिए जो हाउसिंग स्कीम है, मकर राशि की जात को घर के निर्माण से संबंधित आपके राज्य में, स्टेट में कहीं या आपके कंट्री में ऐसी कोई स्कीम है जिसमें कि लॉटरी से घर मिल जाए, तो मकर राशि के जो किराएदार हैं उनको हम कहना चाहते हैं, आप खुद का घर चाहते हैं, ऐसी स्कीम में आवेदन कीजिए। 1 महीने तक अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा जो आपके बच्चों की है या जो बच्चियां हैं, पुत्रियां हैं, उनके लिए जो हैं विवाह से संबंधित भी कुछ योजनाएं चलाती है सरकार, कल्याणकारी योजनाएं, उनमें भी अगर आप लोगों को फ़ायदा हो जाए तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। ये 1 महीना सूर्यदेव इस दृष्टि से बहुत कुछ दे रहे हैं मकर राशि जात को। ये देखिए कि अंधेरे में हम उजाला तलाश रहे हैं मकर राशि जात को। अगर हम आपको ये बताएं कि 12वें भाव में बैठकर सूर्य क्या क्या नुकसान करेगा, तो इसके हजार नुकसान बताए जा सकते हैं। 1000 नुकसानों की एक लिस्ट आपको थमाई जा सकती है। लेकिन मकर राशि जात को हम ये कहना चाहते हैं कि इंसान एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी इंसान के लिए है। अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो एक रोशनी दिखानी होती है इंसान को। तो रिसर्च टीम को हमने कहा कि यूट्यूब पर ये जो सूर्य से संबंधित वीडियो है, देखिए किस थंबनेल से चल रहे, तो थंबनेल ज़्यादातर यही आ रहे हैं, टाइटल थंबनेल कि ये सूर्य जो है मकर राशि वालों के लिए भयंकर साबित होगा, नुकसानदायक साबित होगा, खतरनाक साबित होगा। तो मकर राशि जात को इस अंधेरे में एक उजाला तलाश रहे हम, क्योंकि हम इसका दृष्टिफल बता रहे, 10वें भाव पर दृष्टि रहेगी। जी 12वें भाव में जब सूर्य आपके बैठेगा 16 दिसंबर को, 7वीं दृष्टि से, सीधी दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा। While the sun sitting in the 12th house, it will throw its 7th aspect upon the 10th house. तो पहला लाभ बताया सरकार से आपको लाभ है मकर राशि जात को, जिसका फ़ायदा आप लोग जरूर उठाइए। जी दूसरा यह कि आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी, आधिकारिक रूप से आप सक्षम होंगे। इसको यूँ समझिए, थोड़े सरल शब्दों में बताते हैं कि आपके पास अथॉरिटी आएगी। अथॉरिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप सगाई से संबंधित कुछ प्रयास कर रहे हैं, आपकी सगाई नहीं हो रही तो उसमें आपके सगाई होने की संभावना बन जाएगी, विवाह के फ़ायदा रहेगा।
जॉब में, प्रमोशन में कहीं अगर आप अटके हुए हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कंपनी में दिक्कत आ रही है, तो इस 1 महीने में प्रयास कीजिए। सूर्य की दृष्टि आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। आपके प्रमोशन की रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप लोगों के जो अधिकार हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अधिकार हैं, भाइयों ने कब्जा कर रखा है संपत्ति पर, तो वो विवाद भी आपके सुलझने की संभावना इसमें बनेगी। आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया है, ट्रेस पासिंग कर ली है, इस तरह से वो भी दूर हो जाएगी। देखिए कि आपने कहीं गहने गिरवी रखकर किसी से लोन लिया था, लोन चुका दिया, लेकिन अब वो गहने वापस नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में भी विवाद बन जाते हैं। ऐसे मामले भी आप लोगों के सुलझ जाएंगे। जी, कर्जदार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो लोन की किस्त आपके चुकता होने का योग है। यानी कि आपके जो अधिकार हैं, जायज़ जो अधिकार है, उनमें वृद्धि होगी। तो योर अथॉरिटी विल बी रिकग्नाइज्ड बाय द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मकर राशि जात को दूसरा बड़ा दृष्टिफल आप लोगों को ये है, तो आप लोग ऐसे काम, अभी जो ये कार्य हमने बताए हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। इससे संबंधित कोई कार्य है तो 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ये कार्य पूरे हो जाएंगे और कोई बड़ी अड़चन नहीं आएगी। सूर्य का ये लाभ है। आपको कोई भी ग्रह होता है उसकी दृष्टि भी साथ साथ में प्रभावित करते हैं इंसान को। 12वें भाव में सूर्य बैठा है, इसकी दृष्टि 10वें भाव पर है, आपको जरूर इसका लाभ होगा। तो ये दूसरा उजाला हमने ये बताया मकर राशि जात को। अब देखते हैं कि दशम भाव पर जो दृष्टि होती है, वो जो है आपके पिताजी से विवाद सूझ जाती है। तो मकर राशि जात को अगर पिताजी से आपके विवाद बने हुए हैं, नाराज़गी बनी हुई है, पिताजी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, पिताजी से झगड़ा करके आप कहीं दूर चले गए हैं, अब आपको पछतावा हो रहा है, आप मेल मिलाप कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं जो कोचिंग के लिए दूसरे सिटी में गए हैं और अब पिताजी से मतभेद हो रहा है और अब आप युवा हो गए हैं, बड़े हो गए, आपके अपने विचार बन रहे हैं, तो पिताजी से कुछ वैसा टकराव है, उसमें एक तालमेल बनाइए। मकर राशि जात को पिताजी की जगह कोई नहीं ले सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और चाहे आप कितने भी काबिल क्यों न हो, पिता तो पिता होते हैं, उनका एक विशेष जो है स्थान होता है। तो इस बात को आप जो समझे, पिताजी के साथ विवाद समाप्त कर ले। साथ में पिताजी भी आगे होकर आपके साथ विवाद समझेंगे, क्यों पिताजी को भी पता है कि पुत्र तो पुत्र होता है। ध्यान रखिए, पुत्र का प्लेस भी कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पिताजी का कोई स्थान नहीं ले सकता, तो पिताजी की ज़िंदगी में भी आपका कोई स्थान नहीं ले सकता है। कहते हैं कि मेरा भतीजा है या मेरा वो है, ये भतीजे वगैरह काम नहीं आते। इंसान के काम आता है तो उसका पुत्र ही काम आएगा, कैसा भी है वो, अच्छा है बुरा है, कैसा भी है। तो मकर राशि जात को ये विचार आपके पिताजी के दिमाग में आएंगे तो समझौता हो जाएगा, आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे। ये तीसरा एक दृष्टिफल है मकर राशि जात को जो आपको करना है। जी, देखिए कि चौथा जो इसमें दृष्टिफल आपका ये रहेगा 10वें भाव का ये रहेगा मकर राशि इसका, तो क्योंकि कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनसे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, पॉपुलरिटी बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ने का योग है। तो इसके लिए देखिए, या तो आप कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, सरप्राइज़ दे सकते हैं एकदम किसी को भी। प्रेम जीवन में, लव अफेयर्स में सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपके जो लव पार्टनर उनको वैवाहिक जीवन में भी कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। इस तरह से सरप्राइज़ देने की आप स्थिति में आएंगे और ये सरप्राइज़ किसी भी रूप में हो सकता है। तो उम्मीद कीजिए कि आपके जीवन में ऐसा ये दृष्टिफल बनेगा। 1 महीने तक सूर्य आपको ये देंगे। ये चौथा हो गया। 5वां बताते हैं आप लोगों को कि देखिए कि जो आपके आर्थिक हैं, व्यापार हैं, बिजनेस हैं, उनमें अच्छी आर्थिक स्थिति बनने का योग है। और विशेषकर देखिए कि कैरियर के भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है मकर राशि जात को, तो सरकारी नौकरी के बहुत ही अच्छे अवसर बनते हैं। सरकारी नौकरी तो स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए कहना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं आप लोगों के, उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और 1 महीने तक सूर्यदेव आपको पूरा उसमें सपोर्ट करेंगे। तो आप मेहनत कीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए और इस 1 महीने का आप लाभ उठाइए। आपके कोई सरकार की नौकरी से संबंधित कोई दिक्कत आ गई है, ऐसा कोई कोर्ट में केस चल रहा है आपका, चाहे कोई ग्रुप का केस है
ये आपका कोई अकेले आपकी सोलो केस है, कोई रिट केस है, आपका पिटीशन दायर की आपने, तो ये मामले भी आपके पक्ष में निर्णित हो जाएंगे। वर्डिक्ट आपके पक्ष में आने का योग बन रहा है। तो ये 5वां आपको लाभ है, स्टूडेंट्स के लिए है। ये छठा लाभ मकर राशि जात को ये है कि आपका जो है आध्यात्मिक विकास बढ़ेगा, आध्यात्मिक रुझान रहेगा जी। आपके मन में ये सोच आएगा कि चलिए 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, 2026 हाथ से नहीं जाए। मकर राशि के जात को इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, बहुत ही अच्छी तरह से कि सूर्य देव की यह दशम भाव की दृष्टि, दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, आप में ये मन में विचार आएगा कि ये 2025 का साल तो जैसे तैसे भी चलिए निकल गया। क्योंकि इसमें देखिए 29 मार्च तक 7.5 ही रही थी, 29 मार्च से जो है आपके 18 मई तक शापित योग रहा था जी। उसके बाद फिर शनि फायदा देने लगे थे, 13 जुलाई को शनि वक्री हो गए थे। ये लगातार ये इसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि 2025 गया सो गया, 2026 हाथ से नहीं निकले। ये विचार आपके सूर्य दशम भाव की दृष्टि, दशम भाव पर दृष्टि करते हुए देंगे। तो ये विचार आप लोगों में आएंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपके वीडियो देखने के बाद कि जो है कैसा रहा आपका 2025, कैसा अनुभव रहा, 2026 में क्या उम्मीद करते हैं। तो ये छठा लाभ आप लोगों के ये है। 7वां है कर्म प्रधान दृष्टि देगी। मकर राशि जात को ध्यान रखे, सूर्य ग्रह के राजा है, धनु राशि में जाएंगे, 12वें भाव में जाएंगे। ये सच है कि 12वें भाव में जाकर आपके बदनामी का योग बना सकते हैं, पुलिस केस, जेल के योग बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो गलती करेंगे। आप लोग अगर गलती नहीं करेंगे तो ये सूर्य जो है राजा जैसा जीवन आपको दे सकता है। मकर राशि जात को जगाएगा, आपको जो आपकी तंद्रा भंग करेगा, नींद से उठाएगा। मकर राशि की जात को कहेगा कि 2026 का साल आने वाला है, तैयार हो जाओ। तो समझ के ये आपका छठा बड़ा लाभ जो है सूर्य देव का करेंगे। और 7वां और आखिरी बड़ा जो ये दृष्टि फल मकर राशि की जात को सूर्य देव देंगे, वो ये देंगे कि आपके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उनका फल मिलेगा और गुप्त धन का योग बनाएंगे। कैरियर भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ते, कैरियर भाव पर गुप्त धन के योग बनते। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, हिडन योग ऑफ हिडन मनी विल बी फॉर्म्ड on account of the 7th aspect of the sun planet upon the 10th house जी। तो ये भी देखिए गुप्त धन का योग है। किसी भी रूप में आपको धन की आकस्मिक प्राप्ति हो सकती है। ऐसी प्राप्ति हो सकती है जहां आपके धन से कोई बड़ा अटका हुआ काम है वो पूरा हो सकता है। अचानक कोई इनाम मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, अचानक तनख्वाह बढ़ सकती है, व्यापार में कोई अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसा कोई कोर्ट केस है, मुआवजे का है, रोड एक्सीडेंट है और किसी का क्लेम का मुआवजा है, उसमें हारने की उम्मीद है, अचानक वो केस जीत सकते हैं, मुआवजे का बड़ा धन मिल सकता है। यानी गुप्त धन किसी भी रूप में मकर राशि की जात को आपको मिल सकता है। तो ये 7 ऐसे लाभ है मकर राशि की जात को, बहुत ही दिमाग लगाकर हमने ये तय किया है जी। क्योंकि रिसर्च टीम ने तो पहले वही रिपोर्ट दे दी थी कि ये सूर्य है 12वें भाव में जाकर ये गड़बड़ियाँ करेगा। रिसर्च टीम को हमने कहा कि मकर जो है पहले से ही 12वें भाव को सुनकर परेशान हो चुके हैं। इसी गोचर में एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो मकर राशि जात को हमने सूर्य का जो 10वें भाव पर दृष्टि फल है उसके आधार पर आपके लिए वीडियो बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और स्वागत कीजिए 2024 का मकर राशि जात को। एक नई जीवन की शुरुआत आप सभी के साथ होगा। सूर्य देव जो ग्रह के राजा है, हमारे चैनल का सादर प्रणाम और आप सबके उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। मकर राशि जात को अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य देव कमजोर हैं, आप उपाय करना चाहते हैं, आप उपाय कर सकते हैं। सुबह सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए जी। और साथ में आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर भी सकते हैं। मोबाइल पर भी गायत्री मंत्र आप सुन सकते हैं सुबह के समय। तो इससे सूर्य देव आपकी मजबूत हो जाएंगे। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।